तो जैसे अपना चरणों कोटि कोटि दंडवत। आप परम पूज्य 108 गोस्वामी मनोज कुमारजी महाराज मोटा मंदिर मुंबई खाते बिराજો છો। આપ શ્રી વૈષ્ણવ માટે પુષ્ટિ માર્ગીય ચેતના જગાડવા માટે અનેક પ્રવૃત્તિઓમાં સંકળાયેલા છે અને દર શનિવારે અને રવિવાર પણ આપશો કોમ્પસ લાઇન દ્વારા પણ વૈષ્ણવને પુષ્ટિ માર્ગીયના ગ્રંથોનો અર્થ પરિચય સાથે વૈષ્ણવને કરાવો છો અને એટલું જ્ઞાન પીરસી રહ્યા છો તો કીર્તન દ્વારા યુટ્યુબ દ્વારા ચેનલ હવેલી કીર્તન શિક્ષણ પણ આપી રહ્યા છો। અઠવાડિયામાં 2 વાર કે 3 વાર સંગીત હવેલી સંગીતનું પણ આપ પુષ્ટિ માર્ગમાં આપ ગ્રંથો સાથે સમજાવી રહ્યા છો। આપનું અને આપ વૈષ્ણવને વધુ સમય ન લેતા આજના વચનામૃત શ્રી વલ્લભાજી સખી। હવે એટલી વખત તમે સ્મિતાબેન એટલી વખત પરિચય આપી ચૂક્યા છો એટલે પરિચયની આવશ્યકતા નથી હવે મને એવું લાગે। નામ એટલું જ બોલીશ પણ જે બધા યુટ્યુબમાં ફર્સ્ટ જુએ ને એટલે કોણ નામ પૂછે અને કોણ છે એટલે પરિચય આપવો પડે। જે ના 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 સાચી વાત બરોબર। કયા કોણ વલ્લભ પધારે ઘણાને નામ ને બધું નથી હોતું ખબર એટલા માટે જ આપણે ખાસ તો સાચી વાત છે। બેટીજી ને બહુજી આનંદમાં જે હા બધા આનંદમાં છે બધા આનંદમાં। આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ। હા જી। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव प्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्य वाचा प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधि निष्ठा पराश्रयास्ता मत्वान्तागत्य कृपा कृपास्ता मदीय वाचाम उपयन्त। आज के क्लास में उपस्थित બધા વૈષ્ણવોનું સ્વાગત કરું છું અને આજે આપણે 2 વર્ષથી નામરત્નાકે સ્તોત્રને આચમન કરી રહ્યા છીએ। 49મું નામ આજે અને કાલે 50મું નામ ગોલ્ડન જુબલી થશે। 50 નામ કાલે પૂરા થઈ જશે। આ 50 નામોની યાત્રામાં તમને શું સમજાયું એક તમારો અનુભવ મને શેર કરજો જેના હિસાબથી મને પણ કહેવાની સમજ પડે કે કેટલું તમને સમજાય છે નથી સમજાતું એટલે કઈ વાતમાં હું વધારે સરલીકરણ કરું કયા પોઈન્ટ ઉપર વધારે પ્રકાશ પડે એ તમારા વ્યૂઝ હું જાણવા માંગુ છું। તમે મને પર્સનલી પણ જણાવી શકો છો અને ગ્રુપમાં જણાવવું હોય તો ગ્રુપમાં પણ જણાવી શકો છો। आज नामरत्नाके स्तोत्र के अंतर्गत अपना 49वां नाम 49th नाम गोपी संबंधी सत्कथा। गोपी संबंधी सत्कथा ये जो नाम है उसमें नाम को अर्थ तो बहुत सरल है कि आप गोपी जन संबंधी जो है कथा को कहने वाले
गोपी संबंधी सत कथा। तो पहले अपन एज यूजुअल जो श्री देवकीनंदन जी ने आके व्याख्या करी है वो अपन देखें। आशा करूं कि आप लोग हर वक्त टेक्स्ट हाथ में लेके चलते होंगे, आप लोगों के हाथ में टेक्स्ट रहेगा। गोपी संबंधी सत्कथा है। गोपी नाम संबंधो यासु ता गोपी संबंधिन्यो लीला ता एव सत्यः श्रोतुं वक्तुं समीचीना निर्दुष्टत्वात्। अब देखो क्या कह रहे हैं, एक मूल अर्थ पकड़ के चलो कि गोपी जनन की जो लीला है, गोपी जनन की जो कहानी है, कथा है, को आप बहुत अच्छी प्रकार से प्रेजेंट करने वाले हैं। ये एक गोसाई जी को नाम है। तो ये क्या कह रहे हैं कि गोपी नाम संबंधो यासु या गोपी संबंध, गोपी जनन से संबंधित जो भी कथा है वो गोपी संबंधी कथा कहलाई जा रही है। ताएव सत्यः श्रोतुं वक्तुं समीचीना निर्दुष्टत्वात्। वो निर्दुष्ट लीलाएं हैं, वो सारी जो भी लीलाएं हैं गोपी जनन के साथ ठाकुर जी की जो भी लीलाएं गई हैं वो सत्य है कहने की भी दृष्टि से और सुनने की भी दृष्टि से, और निर्दुष्ट होने से ता कथा है। निर्दुष्ट मतलब उनमें कोई दोष बुद्धि नहीं है। अपन लोगन में वह प्रकार की यदि दोष बुद्धि है उन लीलान को सुनने में, तो दोष अपने में आएगा, गोसाई जी में कोई दोष नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे वैष्णव, बहुत सारे वक्ता, बहुत सारे श्रोता जब भी भागवत को श्रवण करे हैं तब उनको आग्रह है दशम स्कंध के ऊपर ज्यादा रहे। और दशम स्कंध में भी ठाकुर जी को जो रास पंचाध्यायी वाले जो 5 अध्याय हैं, 5 माने जो रास पंचाध्याय वाला जो प्रकरण है, वह प्रकरण को सुनने की आकांक्षा, जिज्ञासा लोगन में ज्यादा रहे। और वह मूल कारण वैष्णव ये है कि अपने मन में, अपने अंतर मन में कहीं छुपी भई जो जाकू अपन यो कहवे के अनिर्दिष्ट भाव है, सेक्स को जो भाव है वह को सेटिस्फाई करने को भाव वहां पे छुप गया है। बहुत सारे विष्णु को मैंने नोटिस करी है ये बात। यदि दृष्टि से, वासना की दृष्टि से यदि आप उन लीला को श्रवण कर रहे हो तो बिल्कुल भी वासना के दृष्टि से उन लीला को श्रवण कभी नहीं करना चाहिए। कारण कि ये एक बहुत बड़ो दोष मानो गया है यदि अपन वासना युक्त दृष्टि से ठाकुर जी की लीला को श्रवण कर रहे हैं या कह रहे हैं। तो ठाकुर जी की लीला निर्दुष्ट है, वह में कोई भी प्रकार को दोष नहीं है। ख्याल में आई ना ये बात? आप लोग ख्याल लिए श्री देवकीनंदन जी देखो कह रहे हैं कि निर्दुष्टत्व ता कथयति। भाई निर्दुष्ट है वो कथाएं, उनमें कोई भी प्रकार को दोष नहीं है। यदि दोष है तो वो अपने में वह प्रकार को दोष है, ऐसा श्री देवकीनंदन जी भी खुलासा करना चाह रहे हैं। सम्यक कथयति, अच्छी तरह से कहने वाले, यानी ये सत कथा आ रहे है। गोपी संबंधिनी सती पूर्वत कथा यस्य स कथा स तथा इति वा नामांतर। अब आपके बात तो नामांतर की कथा है, जो दूसरो नाम आएगो अति गंभीर तात्पर्य। लेकिन जहां तक या नाम का प्रश्न है तो या नाम को मूल अर्थ वैष्णव ऐसे समझो कि श्री गोपीजन संबंधी लीला को अच्छी तरह से कहने वाले। ठीक है साईं जी, मुझको लगे यह नाम को देवकीनंदन जी की टीका के अनुसार जो अर्थ है वो आप लोगों ने समझो रहेगा, और कोई डिफिकल्टी हो तो श्योर पूछो। अब जहां तक या
नाम की वार्ता संगति का प्रश्न है। तो बहुत सुंदर वार्ता संगति है कि जो है एक बार श्री गुसाई बाबा जो है वो वेणु गीत को व्याख्यान कर रहे थे और गोविंद स्वामी उनके बाजू में विराज रहे थे और व्याख्यान करते करते जो है मध्यरात्रि हो गई। और जब मध्यरात्रि हो गई तो गुसाई बाबा ने आज्ञा करी कि भाई गोविंद स्वामी अब तुम घर जाओ। और जब गोविंद स्वामी घर के लिए निकले तो वहां पे जो है गोविंद राय जी, बालकृष्ण लाल जी और गोकुलनाथ जी तीनों बालक बैठक में विराजमान हो रहे थे। ये आपको निजवार्ता गुरु वार्ता में ये प्रसंग मिल जाएगा देखने के लिए। निजवार्ता गुरु वार्ता में है ये प्रसंग, या वार्ता में भी हो सके। तो उन्हें तीनों बालकन ने गोविंद स्वामी से पूछी कि भाई कहाँ से आ रहे हो। तब इनने कही कि भाई गुसाई जी के पास से आ रहे हूँ। और क्या प्रसंग चल रहे हो? तब पूछी तब इनने कही कि भाई वो वेणुगीत का व्याख्यान चल रहे हो। तो गोविंद स्वामी ने कही कि भाई उनकी बड़ाई तो मैं क्या करूं, आपकी बात तो आप ही कर सके, तो उनके समान कोई भी नहीं है। तो इतना सुंदर व्याख्यान श्री गुसाई बाबा ने किए हुए वो वेणुगीत को, वो आपको अपन देख सके। तो वो ये वार्ता की संगति है या नाम की संगति है, ये गोपी संबंधी सत्संग है। ये नाम की संगति अपन ने देखी वार्ता के साथ। जहां तक श्रीमद् भागवत की संगति का प्रश्न है, बस मूल बात यहीं से शुरू हो रही है जो आज अपन को डिस्कस करनी है। देखो, 3 ठिकाने जो लोग नोट्स लिख रहे हैं, जो लोग नोट्स बना रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि 3 जगह पे अब ये नाम को अपन को गुसाई जी को न समझ करके ठाकुर जी को समझना है। बराबर कि गोपी संबंधी सत्कथा गुसाई जी न होकर के ठाकुर जी हैं, तभी तो भागवत में संगति मिलेगी ना। हर बार नाम की संगति कैसे ढूंढनी है कि गोपी संबंधी सत्कथा नाम गुसाई जी को न हो करके ठाकुर जी को है। अब गुसाई जी को नाम नहीं है, ये ठाकुर जी को नाम है, तो अर्थ क्या भयो कि गोपी संबंधी कथा को कहने वाले, अच्छी तरह से कहने वाले कौन? भगवान श्री कृष्ण। अब यदि भागवत में आके संगति ढूंढनी है कि ठाकुर जी ने गोपी संबंधी कथा को कहाँ कहाँ डिस्कस करी है, तो ऐसे तो पूरे भागवत में ही है, 10वें स्कंद में अपन देखें तो। लेकिन फिर भी अगर पिन पॉइंट करने हैं तो ऐसे 3 जगह मिले हैं जहां पे श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने कन्फेस किया है कि वो गोपी संबंधी कथा को लाइक कर रहे हैं, उनकी कथा को कहना पसंद कर रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आपको पॉइंट आउट लिखना है तो श्रीमद् भागवत को जो 82nd अध्याय है, सात्विक फल प्रकरण के अंतर्गत 82nd अध्याय, और वह 82nd अध्याय में जा बखत जो है वो सूर्य ग्रहण को प्रसंग है, वो आपको मैं मेमोराइज कराऊं। जा बखत जो है ठाकुर जी मिले हैं, आप 82nd अध्याय खोल लोगे तो हाँ जी, हाँ वो 82nd अध्याय में भगवान कृष्ण बलराम की गोप गोपी उनकी भेंट, ये अध्याय है। और यह अध्याय ये सात्विक फल प्रकरण के अंतर्गत अध्याय आ रहे है। जैसे आप लोगों को पता है कि महाप्रभु जी की जो पॉलिसी है भागवत के अध्ययन को व्याख्यायित करने की, वो महाप्रभु जी की पॉलिसी ऐसी है कि महाप्रभु जी ने आखे 10वें स्कंद को 5 प्रकरण में विभाजित किया है। पंचधार हृदय मम अपन कह ही रहे हैं। तो जन्म प्रकरण,
तामस प्रकरण, राजस प्रकरण, सात्विक प्रकरण और निर्गुण प्रकरण। ऐसे 5 प्रकरण में महाप्रभु जी ने 8 दशम स्कंद को डिवाइड किया है। और वहां में जो चौथा प्रकरण है सात्विक प्रकरण, हर प्रकरण को महाप्रभु जी ने प्रमाण, प्रमेय और साधन फलसु उप प्रकरणायित किया है, उप प्रकरण में विभाजित किया है। तो जो सात्विक प्रकरण है वहां में सात्विक लोगों को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यानी सात्विक प्रकरण में खाली 3 उप प्रकरण है, प्रमेय, साधन और फल। तो सात्विक प्रकरण को जो अंतिम उप प्रकरण है फल प्रकरण, वह फल प्रकरण के जो 7 अध्याय हैं उनमें से जो 5वां अध्याय है वो ज्ञान लीला में आ रही है, ज्ञान लीला वर्णित हुई है। और वह ज्ञान लीला के अंतर्गत जब कृष्ण बलराम गोप गोपियों से मिल रहे हैं, वह वक्त में श्लोक नंबर 42 और 42 से लेकर के 47 तक ये जो 5-6 श्लोक हैं वो गोपी संबंधी सब कथा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब या की थोड़ी स्टोरी आपको मैं बता दूं तो आपको या की बात ध्यान में आएगी। ये सूर्य ग्रहण का अवसर है, या कि सुबोधनी जी में महाप्रभु जी ने इन सब बातों को डिस्कस किया है। अगर आप सुबोधनी जी बाँचोगे तो ये सब बात आपको आएगी समझ में। सूर्य ग्रहण को समय है और ऐसो सूर्य ग्रहण, या को आज की अपन लैंग्वेज में कहें तो खग्रा सूर्य ग्रहण, भयंकर सूर्य ग्रहण। और महाप्रभु जी ने वहां पे शंका भी उठाई कि ठाकुर जी के रहते ऐसे सूर्य ग्रहण आयो कैसे। तो वहां पे ये बात बताई है कि नहीं कुछ लीला प्रकट होनी है, वहां के लिए ये सूर्य ग्रहण आयो है। तो वह वक्त यदुवंशी आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं वहां सूर्य ग्रहण के अवसर पे, और ये लोग सारे लोग कुरुक्षेत्र में मिल रहे हैं। आप देखो ध्यान से कि कुरुक्षेत्र में ये लोग सारे लोग मिल रहे हैं, यदुवंशी भी मिल रहे हैं, गोकुलवासी भी मिल रहे हैं, ब्रजवासी भी मिल रहे हैं, सारे के सारे एक साथ वहां इकट्ठे भय हैं वह सूर्य ग्रहण के अवसर पे। और वक्त नंद आदि गोप भी वहां पे आ रहे हैं, और चिरकाल सु जो गोपी जनन की उसी कृष्ण को देखने की जो प्रतीक्षा है, जो ठाकुर जी ब्रज छोड़ के मथुरा पधार गए थे, वह वक्त या अवसर पे ठाकुर जी उन गोपियों से मिले हैं, वो भी यह अध्याय में बात आ रही है। और कुरुक्षेत्र में ये जो सारे यदुवंशी और ब्रजवासी गोकुलवासी सब इकट्ठे भय हैं, वो अपने कोई ना कोई पाप की निवृत्ति के लिए इकट्ठे भय हैं। और ये जो कुरुक्षेत्र है या जो है समंत पंचक क्षेत्र कहा जाए है, समंत पंचक क्षेत्र कहा जाए है। और ये समंत पंचक क्षेत्र को क्यों कहा जाए है, या को नाम की व्युत्पत्ति के हिसाब से कि महाभारत को जो कौरव और पांडवन को जो महाभारत को युद्ध हुआ तो वो यहीं पर था कुरुक्षेत्र में। ये समागम जो सेना है, जो सारी सेना वहां पे इकट्ठी भई, समागम सेना को अंत जहां भय हो वो समंत क्षेत्र कहा जाए। और मैं वाकू याद दिला दूं आपको, ये समंत क्षेत्र को आज के डेट में अपने आप को कुरुक्षेत्र कह रहे हैं, वास्तव में ये जो क्षेत्र है ये वो क्षेत्र है कि जहां परशुराम जी ने भारत में जितने भी क्षत्रिय थे उन सारे क्षत्रियन की भारत को क्षत्रिय विहीन लगभग कर दिए थे। सारे क्षत्रियन को क्षत्रिय माने सारे भारत को क्षत्रिय से विहीन कर दिए तो, और इतने क्षत्रिय मारे थे कि सारे के 5 रक्त के सरोवर बन गए थे।
रक्त के सरोवर, 5 रक्त सु भरे भय सरोवर बन गए थे। और वाक्य बाद और उनने ऐसा काम क्यों किया तो कि इनके जो पिता थे जमदग्नि, उनकी हत्या को बदला लेने के लिए परशुराम जी ने ये कर्म किए। और जब बदला रिवेंज में उनने सारे क्षत्रियन को मार डाले, उनके रक्तन के सरोवर बना डाले, और वह रक्त के सरोवर बना के इनने अपने पितरन को तर्पण कियो और पूछी आप लोग मेरे से प्रसन्न हो क्या नहीं प्रसन्न हो। और वह बखत जो है पितर बहुत प्रसन्न है, खूब आशीर्वाद दियो। उनके यदि आप लोग मुझको प्रसन्न हो, उन्हें पितरन ने कही आशीर्वाद दियो कि तुम अपनो अभिष्ट वर मुझसे मांग लो, हम तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न है। तब परशुराम जी ने एक विनती करी कि यदि आप लोग मेरे पर प्रसन्न हो और मुझको कुछ आशीर्वाद यदि आप लोग देना चाह रहे हो, तो आप ये आशीर्वाद मुझको दे दो कि ये जो कर्म मैंने कियो है और वह कर्म के कारण या स्थल की जो दुर्गति भई है वो दुर्गति खत्म हो जाए और ये क्षेत्र जो है तीर्थ क्षेत्र में बदल जाए, सबसे बड़ो तीर्थ क्षेत्र में ये क्षेत्र बदल जाए, ऐसा आशीर्वाद आप दे दो। और या क्षेत्र में जो स्नान करे, जो क्षेत्र में कोई भी आवे, वो आकी मुक्ति हो जाए। तो वो जो 5 रक्त के सरोवर थे वो 5 जलाशय बन गए। ये या क्षेत्र की कथा है। और वहां के बाद पितरन ने तो परशुराम जी से ये बात भी कही कि अब आगे क्षत्रिय संहार मत करो, बंद कर दो प्लीज। तो परशुराम जी ने वो क्षत्रिय संहार रोक दिया। तो कुरुक्षेत्र जो है वाकई बहुत सारी हिस्ट्री है। कुरुक्षेत्र जो है वो ब्रह्म की जो है वो यज्ञीय वेदी भी कहा जाए, वो ब्रह्म की यज्ञीय वेदी है, जहाँ रक्त के 5 कुंड थे जो आज 5 जलाशय हैं, और वैदिक संस्कृति केंद्र है। और अथर्ववेद में बहुत जगह या क्षेत्र को वर्णन आवे, आप लोग रिसर्च करो तो आपको पता चले है। तो आज की प्रेजेंट डेट में ये हरियाणा राज्य के थानेसर क्षेत्र में ये कुरुक्षेत्र आवे है, जहाँ ये महाभारत को कौरव पांडव को युद्ध भयो तो थानेसर क्षेत्र कहा जाए। और वहाँ पे ब्रह्म सरोवर है, सन्निहित सरोवर है, ज्योतिसर है, और पिहोवा है, स्थानेश्वर महादेव है, और पुंडरी करके एक जगह, ये दर्शनीय स्थल हैं वहां जगह के कुरुक्षेत्र के जो देखने लायक हैं। ऐसे कहा जाए कि ज्योतिसर वो क्षेत्र है कि जहाँ ठाकुर जी ने अर्जुन को गीतोपदेश किया। तो बहुत सुंदर सरोवर है वो, बहुत अच्छी जगह है। कभी आप लोग इंडिया प्लान करो तो वो जगह देखने जाना चाहिए। हर समय ब्रज को देखने को आग्रह रहे ऐसा नहीं, ठाकुर जी की ये लीला स्थली भी देखनी चाहिए जो गीतोपदेश वाली है। गीता उपदेश जहाँ ठाकुर जी ने किया तो वो वह ज्योतिष सर कहा जाए। सर मतलब सरोवर और ज्योति मतलब ज्ञान। तो ज्ञान को उपदेश जा सरोवर पे कियो वो ज्योति सर कहलाया गीतोपदेश वालों। और सन्निहित सरोवर है और स्थानेश्वर महादेव है, जहाँ युद्ध के पहले अर्जुन और कृष्ण ने महादेव को प्रणाम करके युद्ध के लिए आप पधारे थे, वो जगह है। तो ऐसी बहुत सारे ब्रह्म सरोवर है जहां मैंने आपको ये बात बताई कि ब्रह्मा की जो है यज्ञीय वेदी है, ये उनके नाम से भी एक सरोवर है वहां। तो ये सब बन गए बाद में, ये वाकई हिसाब तो तीर्थ क्षेत्र बन गए करके ये सारे यदुवंशी और सारे ब्रिजवासी और गोकुलवासी वगैरह सब वहां पे जो है पाप निवृत्ति के लिए इकट्ठे हुए हैं। वाकु अपन कुरुक्षेत्र को कह रहे हैं, यानी बड़ो बड़ो वैसो अवसर है कि जब सूर्य ग्रहण पड़ो और बहुत ही भयंकर सूर्य ग्रहण है, तो हमें तो तीर्थ क्षेत्र में ही जाना चाहिए पाप निवृत्ति के लिए, ऐसे बता रहे हैं। यह अध्याय के स्टार्टिंग में आप देखोगे तो कुंती वसुदेव संवाद है।
अब जाहिर सी बात है कि आखिर भागवत के हीरो ठाकुर जी हैं, तो हर अध्याय में कृष्ण से रिलेटेड बात आ रही है। तो कुंती वसुदेव संवाद में कुंती और वसुदेव जी एक दूसरे को श्री कृष्ण की महिमा को गान कर रहे हैं। उसके बाद भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन और गांधारी, 5 पत्नियों सहित युधिष्ठिर आदि सब वहां पे इकट्ठे भए हैं या सूर्य ग्रहण के अवसर पे। और वाकई बात जो है, नंदादी गोप वगैरह जो हैं, उनकी कृष्ण बलराम से भेंट हुई है। वो आप देखो प्रसंग, और वह प्रसंग में यदि आप देखो तो हाँ मैं 42 श्लोक आप देखोगे ना, आप 42 श्लोक देखो, जहाँ ठाकुर जी गोपियों से मिल रहे हैं। और वह जब मिल रहे हैं तो गोपी संबंधी सतकथा को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। ठाकुर जी गोपी जनन को कभी भूले नहीं है। अक्सर ये शिकायत अपने को रहा है कि ठाकुर जी, लोगों की शिकायत रहे कि ठाकुर जी गोपी जनन को भूल गए, उनके प्रेम को भूल गए। और यह पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ठाकुर जी खुद कन्फेस कर रहे हैं कि 41वें श्लोक में देखो ठाकुर जी क्या क्या कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने देखो कि गोपियां जो हैं हमको प्राप्त हो रही हैं, मेरे में उनको तादात्म्य हो रहा है। तब वो एकांत में उनके पास गए और उनको हृदय से लगाए, कुशल मंगल पूछी और हंसते हुए बोले। हम लोग अब सारी बात कन्फेस कर रहे हैं। ठाकुर जी देखो, जो वक्त ठाकुर जी छोड़ के चले गए थे, कुछ बोले नहीं थे। ये सतकथा है, ये गोपी संबंधी सतकथा को ठाकुर जी कन्फेस कर रहे हैं। और बड़ो मीठो प्रसंग है विष्णु, ये ठाकुर जी खुद अपनो कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं कि सखी हम लोग अपने स्वजन संबंधियों को काम करने के लिए ब्रस्तु बाहर चले आए, और तुम्हारी जैसी प्रियसन को छोड़ के, तुम्हारे जैसे प्रेम करने वाली गोपियों को छोड़ के हम जो है वो शत्रुओं को विनाश करने में उलझ गए। हम बहुत बिजी हो गए, एक्चुअली हम राजस हो गए। ठाकुर जी कन्फेस कर रहे हैं, राजस भाव हमारे में आ गया कि तुम्हारे जैसी जो प्रेम करने वाली गोपियां थी वो हमने नेग्लेक्ट किए और हम लोग अपने काम में लग गए। बहुत दिन बीत गए, क्या कभी तुम लोग हमारा स्मरण करो। अब ठाकुर जी गोपी जी से पूछ रहे हैं, इमेजिन ठाकुर जी गोपी जी से डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि तुम लोग क्या हमको याद करा कभी। अब अपन ये पढ़े ना तो अपन को एक क्लिक हो है ये बात। ठाकुर जी क्या ऐसे पूछते होंगे कि तुम लोग हमको याद करो कि नहीं करो याद ऐसे। ये सोचे अपन ने तो महाप्रभु जी ने कमेंट किया है मासूम जी ने कि ठाकुर जी ने परिहास में कही, मजाक में। ग्रहण जैसा गंभीर अवसर, अब आप का ठाकुर जी मजाक के मोड़ में है और गोपी जी को छेड़ रहे हैं कि तुम हमको याद करो। जैसे अपन नहीं पूछा अरे तुमको हमारी याद आई कि नहीं। जो अपने से गुस्सा है वास्तु डायरेक्टली ऑपोजिट या ढंग से पूछते हैं कि तुम हमको याद करो कि नहीं करो, तो मजाक नहीं है तो और क्या है। अब या टोन को महाप्रभु जी के अलावा कौन समझ सकता है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि परिहास होती है, ये मजाक में कही गई बात है और ये सत्य कथा है। महाप्रभु जी ठाकुर जी को जो गोपी जनन के प्रेम को कन्फेस करना है कि ठाकुर जी उनको भूले नहीं है, उनके स्मरण में गोपी जन विद्यमान है। और ये कह रहे हैं कि देखो मेरी प्यारी गोपियों, कहीं तुम लोगों के मन में ये आशंका तो नहीं आ गई है कि मैं अकृतज्ञ हूं। ठाकुर जी को डाउट है। अब ये सारी बात अपने को ध्यान से समझनी चाहिए। बहुत अच्छे सुबोधनी जी है, मैं सुबोधनी जी के अंश से तो आप लोगों के साथ इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन
आप लोग या को अगर आपके पास या को गुजराती अनुवाद वाली सुबोधी जी यदि विराज रही है तो अवश्य वाको अवलोकन करो आप लोग, तो आपको पता चलेगी। वहां ठाकुर जी कह रहे हैं कि और अकृतज्ञ समझ के तुम लोग मुझको बुरो तो नहीं मान गई। तो एक बात ये समझो, एक बात या तो नक्की हो जावे है कि ये जो प्रेम है ना, ये प्रेम जो है दुतरफा हो। एक व्यक्ति प्रेम करे और दूसरों नहीं करे, सामने वालों करे अपन नहीं करे, अपन करे सामने वालों नहीं करे, तो वो प्रेम नहीं है, आपको अपन बलिदान कह सकते हैं। लेकिन ठाकुर जी को श्री गोपी जनन से जो प्रेम है वो वास्तविक है, सत्य है। और या की खातरी या को कंफर्मेशन अपने को ठाकुर जी के इन वचनों से मिले कि तुम लोग ये तो नहीं सोच रही हो कि मैं अकृतज्ञ हूं। अकृतज्ञ समझो ना आप लोग, उपकार करे व को निग्लेक्ट करे वो अकृतज्ञ है। हमको बुरो तो नहीं मानने लगी है। एक बात समझो, ठाकुर जी कह रहे हैं कि हमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान ही प्राणियन के संयोग और वियोग को कारण है। इन सब की बड़ी मजेदार विवेचना महाप्रभु जी ने सुबोधनी जी में करी है। उन पैसेजेस को आप जरूर, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनको जरूर बांचिए। एक नया एंगल आपको ठाकुर जी को मिलेगा। और जैसे ठाकुर जी वहां पे कह रहे हैं कि जैसे बादल जो है वो, जैसे वायु बादल को, तिनका को, रुई को, धूल के कणन को एक दूसरे से मिला दे और उनको अलग भी कर दे है पाछे, ऐसे ही समस्त पदार्थन के जो निर्माता हैं वो भगवान भी सबको संयोग वियोग अपनी इच्छा अनुसार करें। तो देखो अपनो भगवत तत्व भी ठाकुर जी प्रतिपादित कर रहे हैं और एक साधारण प्रेमी को रूप भी ठाकुर जी वहां प्रतिपादित कर रहे हैं। तो ये ठाकुर जी की सतकथा की, ठाकुर जी की एक अलग ही अपनी ब्यूटी है। और या में देखो ठाकुर जी दोनों तरफ को झूला झूल रहे हैं। झूला में देखो एक बखत अपन यूं जावे और एक बखत यूं जावे। तो एक 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 तरफ जो है ब्रह्म भाव की झोंक है और एक तरफ जो है वो सख्य भाव की झोंक है। ये दोनों झोंक को मजा लीजिए। अब ये देखो ठाकुर जी सख्य भाव बता रहे हैं कि भाई तुम लोग मुझको अकृतज्ञ मत समझो, बुरो मत मानो मैं तो तुमको आज तक नहीं बोलू, मैं कोई लौकिक कार्य से एंगेज हो गया तो, लेकिन मैं तो तुमको हमेशा याद करूं। और फिर ठाकुर जी अचानक कह रहे हैं कि भाई ठाकुर जी मिला है, मेरे तुमसे वियोग होने के कारण मैं नहीं हूं। ये ठाकुर जी कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? ब्रह्म भाव वाली लैंग्वेज बोल रहे हैं। अब वाक्य बात ठीक हो, वाक्य बात 45वें श्लोक में ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि तो बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों को मेरे वो प्रेम प्राप्त भय है जो मेरी ही प्राप्ति कराने वालों है। क्योंकि मेरे प्रति की भाई जो प्रेम भक्ति है प्राणियों को परमानंद धाम प्रदान करने में समर्थ है। और ये फिर ब्रह्म भाव की तरफ झोंक ले जा रहे हैं ठाकुर जी। फिर उनको बता रहे हैं कि भाई तुमने मुझसे प्रेम करके गलत नहीं की है, वास्तव में मेरे से प्रेम करना ही परमानंद धाम की प्राप्ति है। और बिल्कुल एकदम शुद्ध ब्रह्मवाद के स्वरूप में ठाकुर जी कह रहे हैं कि जैसे घट पट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उनके आदि अंत और मध्य में, बाहर और भीतर उनके मूल कारण पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश ही ओतप्रोत रहे हैं, वहां के भीतर में केवल मैं ही हूँ। देखो ये बात सेम वन नेचर की बात है जो चतुश्लोकी भागवत के अंतर्गत आई है। अभी रिसेंटली मैंने चतुश्लोकी भागवत के ऊपर एक घंटा को मेरा प्रवचन है, तो मेरे यू चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है चतुश्लोकी भागवत में तो वो आप लोग सुन सको हो। वहाँ में मैंने डिटेल में यह पॉइंट को डिस्कस किया है कि कैसे ठाकुर जी सृष्टि के आदि में भी हैं, मध्य में भी हैं और अंत में भी हैं। माने सृष्टि बनी वाके पहले भी प्रभु हते और सृष्टि के मध्य में भी प्रभु हैं और सृष्टि के अंत में भी केवल और केवल प्रभु ही बचेंगे। ये बात ठाकुर जी पहले श्लोक में कह रहे हैं कि अहमेव आसमेव, मैं ही हतो ही।
अहमेव आसमेव, मैं ही हतो ही। मेरे पहले कोई हतो ही नहीं, मैं ही हतो, और सृष्टि के बाद भी मैं ही रहूंगा, और सृष्टि के मध्य में भी मैं हूँ। तो ठाकुर जी अपना ब्रह्म भावात्मक स्वरूप गोपी जन को बता रहे हैं। अब देखो एक बात बड़ी मजेदार, ये बात अपने को समझनी चाहिए कि जा बखत तामस प्रकरण हतो या राजस प्रकरण हतो, तब तक जा बखत भ्रमर गीत के प्रसंग के मैं आपको रिमेम्बराइज करा रहा हूँ। जा बखत ठाकुर जी मथुरा नहीं पधारे थे, तब तक गोपी जनन को जो मानस हतो, वो मानस कैसा होता कि ठाकुर जी यदि इनकार कर रहे हैं, और ठाकुर रो रही हैं, बिलख रही हैं, झगड़ा कर रही हैं गोपी जन। अब देखो यह प्रसंग में जब ग्रहण के अवसर पे ठाकुर जी गोपियों से मिल रहे हैं, उनको देखो चित्त चलायमान नहीं, कुछ नहीं बोल रही। गोपी जनन के एक डायलॉग नहीं है, एक खाली एक बात उनने कही है। देखो उनने क्या कही, गोपी जनन ने जो बात कही वो लास्ट श्लोक में वो उनके निर्गुण भाव को रिप्रेजेंट करे कि गोपियन को निर्गुण भाव प्राप्त हो गया। तो अब उनमें से सारी तामसता, सारी राजसता और सारी सात्विकता निकल गई, और वो केवल निर्गुण भाव से ओतप्रोत हो गई। यानी वो ठाकुर जी को क्या विनती कर रही हैं कि हे कमलनाथ, अगाध बोध संपन्न जो बड़े बड़े योगेश्वर हैं, वो अपने हृदय कमल में आपके चरण कमल को चिंतन करते रहे हैं, और जो लोग संसार के कुआं में गिरे भरे हैं, उनको वस्तु निकालने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करो कि आपको जो चरण कमल है वो हमारे घर गृहस्थी को जब हम काम कर रही हैं, तब भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे, हम एक क्षण के लिए भी आपको नहीं भूलें। ये गोपीजन कह रही है ना, ये अपने पुष्टि भक्ति मार्ग को मूल है वैष्णव। देखो यहाँ से सारो पुष्टि भक्ति मार्ग डिराइव हुए। अपन भी घर गृहस्थी में रह रहे हैं, अपन सारे पुष्टि भक्ति मार्गीय घर में ही रह रहे हैं, अपन गृहस्थी को झंझट पाल रहे हैं, और घर गृहस्थी को झंझट पालते हुए भी अपन अपने यहाँ जो भगवत सेवा का जो प्रकार है वो वही तरह का तो है कि अपनी जीवन प्रणाली में अपने सेवा को अपन ने गूंथ्यो है। अपन उठ रहे हैं तो ठाकुर जी के साथ, अपन रह रहे हैं तो ठाकुर जी के साथ, अपन सो रहे हैं तो ठाकुर जी के साथ। ये जो अपनी लाइफस्टाइल है, ये जो अपनी दिनचर्या है, बिल्कुल गोपी भाव से प्रेरित है। और यह आशय में अपन कह रहे हैं कि गोपी जन अपने गुरु हैं। और यहाँ तो सारा देखो पुष्टि भक्ति मार्ग डेराइव भयो है। अपना अपनी जो लाइफस्टाइल है, अपना जो नेचर है रहने को, वो यही तरह को तो है। महाप्रभु जी ने यहाँ से पुष्टि भक्ति मार्ग को फ्रेम किया है। ये आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगी कि अपने को ठाकुर जी में ब्रह्म भाव भी नहीं भूलना है, और एट द सेम टाइम सच्चे भाव भी नहीं भूलना है। कहेंगे ठाकुर जी ये प्री सपोज करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि मेरे में तुमको दोनों भाव रखने हैं, पुत्र भाव भी रखना है और ब्रह्म भाव भी रखना है। पुत्र भाव इन द सेंस तुमको जो भी लौकिक भाव भी रखना है और अलौकिक भाव भी रखना है। मुझको एट द सेम टाइम मुझको अपनो पुत्र भी ट्रीट करो, और एट द सेम टाइम मुझको ब्रह्म भी ट्रीट करो। और केवल सेवा में ही नहीं, अपने यहाँ उत्सव जो आ रहे हैं वैष्णव, जितने भी उत्सव आ रहे हैं उन सब में यह भाव को झूला अपन झूले हैं। ये आप लोग को देखोगे तो खबर पड़ेगी। जैसे स्नान यात्रा का जो अवसर है, वक्त अपन ने अपने ठाकुर जी को ठंडे पानी से स्नान करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। और वो क्यों करा रहे हैं ठंडे पानी से स्नान, जब अपने ठाकुर जी को बाल भाव मान रहे हैं? तो नहीं, बाल भाव तो मान रहे हैं, वादिन अपन उनको ब्रह्म भाव मान। सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र पूष, तो अपन ज्येष्ठाभिषेक मंत्र से अपन ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं। वक्त अपन ठाकुर जी में ब्रह्म भाव ट्रीट करें कि भाई ठाकुर जी ब्रह्म है, भले अपने घर में विराज है तो क्या हुआ है। तो ये अपने को जा वक्त अपन ठाकुर जी को समर्पित कर रहे हैं,
मंत्र सु मने उनके चरणारविंद में तुलसी समर्पित कर रहे हैं, ये पुष्टि मार्ग की भाव थोड़ी है, मर्यादा मार्ग के भाव है, भगवत भाव है। ये तो अपने बच्चा के चरणारविंद में कभी अपन तुलसी समर्पित करेंगे? नहीं करेंगे। और वो रोज की प्रणाली में आप देख लो कैसे ब्रह्म भाव और कैसे सच्चे भाव आपस में अपनी डेली रूटीन में भी, डेली भक्ति की सेवा की रूटीन में भी ये भाव अपने गुथो भयो है। और ये बात, ये नेचर अपने को या प्रसंग से प्रकट हो गए कि नहीं, कि ठाकुर जी ने भी वही मैसेज दियो है और गोपी जी ने वाको एक्सेप्ट कियो है, मान्यो है। तो ये देखो गोपी संबंधी सत कथा कैसे प्रकट हो रहा है ठाकुर जी के मुख से, कैसे ये नाम ठाकुर जी को सूट हो रहा है, गोपी संबंधी सत कथा। ये खूबी है या नाम की। और वाक्य दर्शन अपने को या पहले प्रसंग में हो रहे हैं। ऐसे 3 प्रसंग हैं जहां अपन गोपी संबंधी सत्कथा को अपन हाईलाइट कर सकें कि नहीं, हाँ ये गोपी संबंधी सत्कथा है। अपनो जो पुष्टिमान की भाव है वाकु जो हाईलाइट दियो है, हाईलाइट मिली है, वो इन प्रसंगों से मिली है। तो जहाँ ठाकुर जी खुद गोपी संबंधी सत्कथा बन रहे हैं। तो और भी वैष्णव आप बात को विस्तार है, लेकिन समय को अभाव है अपने पास, तो ज्यादा बात तो अपन डिस्कस नहीं कर सकेंगे। सेकेंड पॉइंट, श्रीमद् भागवत को 46वां अध्याय राजस प्रमेय प्रकरण। राजस प्रमेय प्रकरण में श्लोक नंबर 306, 46वां अध्याय। हाँ, 46वां अध्याय आप देखो, उद्धव जी की ब्रज यात्रा। अब देखो यह अध्याय में ठाकुर जी ब्रजसु पधार गए, है ना। राजस प्रकरण है, ऑफकोर्स ठाकुर जी ब्रज में नहीं, ठाकुर जी मथुरा चले गए, द्वारका चले गए। लेकिन ठाकुर जी को ब्रज की याद आ रही है, ठाकुर जी को ब्रज गोपीकान की याद आ रही है। अब ठाकुर जी को जब ब्रज गोपीकान की याद आ रही है, देखो याद आ रही है मतलब गोपी संबंधी सत्कथा, वो नाम कैसे ठाकुर जी के पास सूट हो रहा है। यहाँ पे भी या अध्याय के स्टार्टिंग में, या अध्याय के स्टार्टिंग में देखो कह रहे हैं कि वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयित सखा। जब अपने को जासु अपन प्रेम कह रहे, जासु अपन प्रेम करें, जासु अपन प्रेम कर रहे हैं, वाक्य बारे में यदि अपने को कोई डिस्कशन करना हो तो अपन कौन को ढूंढेंगे? अपने बेस्ट फ्रेंड को ढूंढेंगे कि जहाँ फ्रेंड के ऊपर जाके ऊपर अपने को पूरा भरोसा हो कि नहीं नहीं मैं अपने हृदय की बात जाके साथ शेयर कर सकूं और वो बात कहीं नहीं जाएगी, वो कोई को शेयर नहीं करेगा, जाको मोको पहुंचा नहीं है उनको ही पहुंचाएगा। यानी भागवतकार कैसे कह रहे हैं कि वृष्णि नाम प्रवरो मंत्र। अरे वृष्णि मतलब यदुवंशी, प्रवर मतलब मुख्य, प्रधान पुरुष है भाई। उद्धव जी कौन से हैं? कौन है उद्धव जी? यदुवंशियन में बहुत बड़े पद पे हैं, लेकिन साथ साथ कृष्ण से दयित सखा, कृष्ण के प्रिय सखा है, फ्रेंड है ठाकुर जी के, बहुत अच्छे फ्रेंड है। और शिष्य बृहस्पति, उनकी क्वालिटी तो देखो, बृहस्पति के साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं। और क्या चाहिए अपने को? अपन जाको अपने प्रियतम को जाको अपन संदेश देना चाह रहे हैं, वो मूर्ख नहीं होना चाहिए, पाचक इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो बृहस्पति के शिष्य हैं और साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्ता। अरे सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे उद्धव जी, कोई भी ऐसी एडवर्स सिचुएशन आई
वो हैंडल कर लेंगे अभी उद्धव जी। या लिए इन सब बातों को मगज में रख के ठाकुर जी ने उनको एकांत में बुलाया। भक्तम एकांतिनम क्वचित गृहीत्वा पाणिनम पाणी प्रपन्नार्थ तो हर। देखो उनको हाथ हाथ में ले लिया, उद्धव जी को पास में बिठाया और उनको हाथ अपने हाथ में लेके उद्धव जी को कही कि हे सौम्य स्वभाव उद्धव। अब आप देखो ठाकुर जी को गोपी जनन की बहुत याद आ रही है। उनकी बात, उनकी कथा को वो कौन के साथ शेयर करें, तो उद्धव जी को उससे याद किया उन्होंने। और जब उनको याद करके गोपी जनन की जो वियोग की जो आरती है, वह को दुख दूर करना है, वह आरती को दूर करना, वह दुख को दूर करना है। तो चार बातें देखो गोसाई जी वहां पे महाप्रभु जी ने सुबोधनी जी में बताई हैं, वो आप लोग नोट करो। चार बात: प्रमाण, प्रमेय, उपपत्ति और बाधक। भाई ये चार बात एक साथ आ जाए तो उनकी जो वियोग आरती है वो खत्म हो जाएगी। ख्याल में आया? ले लो ना, बाद में बात करूंगा, बोलो। तो चार बातें हैं: प्रमाण, प्रमेय, उपपत्ति और बाधक। इन सबको अर्थ में आपको बता दो। प्रमाण मतलब प्रूफ, ज्ञान के साधन को प्रमाण अपन कहें, और जा विषय को ज्ञान अपने को मिलना हो वाको अपन प्रमेय कहें। और उपपत्ति का अर्थ है जस्टिफिकेशन। और बाधक जो भी ऑब्स्टेकल है वह को दूर करनी। ठीक है, अब आप देखो ये जो तीसरा श्लोक है, तीसरा श्लोक है, वहां में ठाकुर जी प्रमाण बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी कि गच्छोद्धवम ब्रज सौम्य पितरौ न प्रीतिमावह गोपीनाम मद वियोग आदि मत संदेश विमुच। हे उद्धव, तुम ब्रज में जाओ और वहां मेरे पिता, माता, नंद बाबा और यशोदा मैया हैं। गोपियां मेरे विरह की व्याधि से बहुत दुखी हो रही हैं। उनको मेरा संदेश सुना के जो है वह वेदना से मुक्त करो। तो गोपियन की वेदना दूर होएगी। या में प्रमाण क्या है? भगवत वचन। प्रमाण भगवत वचन आए, ठाकुर जी खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं। राइट आए? ये बात समझ में आई? या में प्रमाण झलक रहेगा, महाप्रभु जी कह रहे हैं। प्रमेय, अभी क्यों क्यों वो यात्रा से दुखी हो रही हैं, कारण क्या है, क्यों उनको दुख दूर करना चाह रहे हो? वो प्रमेय का स्वरूप क्या है जिनको तुमको वियोग दूर करना है? क्यों दूर करना है? तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहि का। अरे भाई, उनको मन नित्य निरंतर मेरे में लगा रहे, मन मनस का। और मत प्राणा, उनको प्राण मदर्थे त्यक्त देहि का। उनने मेरे लिए पति पुत्र आदि सगे संबंधियों को छोड़ दियो है। उनने बुद्धि से भी मोको अपनो प्यारो प्यारो नहीं, अपनो प्रियतम मान रखे। मामेव दयितम प्रेष्ठम आत्मानम मनसा गता। अब तान बेभर में हूं। एक बात समझो कि मेरा ये जो व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक वैदिक धर्म को त्याग करें, उनके लिए जो है उनको भरण पोषण भरता मैं हूं। ठाकुर जी कहना, बी अश्योर, रेस्ट अश्योर कि यदि अपन ने प्रभु के लिए लौकिक और वैदिक को त्याग किया है तो वाकु कौन मैनेज करेगा? ठाकुर जी करेंगे। प्रमेय, वो प्रमेय ऐसा ही है, भगवान भी ऐसे ही है, और जिनके लिए ठाकुर जी ये स्टेप ले रहे हैं वो गोपीजन भी पाछे ऐसे ही है।
देखो प्रमेय आ रहा है। अच्छा भाई, दूर करना क्यों चाह रहे हो? हमें हमें कारण क्या है? क्यों आप उनके वियोग आरती को दूर करना? जाओ तो मिल लो। ठाकुर जी कह रहे हैं कि हे उद्धव, प्रिय उद्धव, मेरे यहाँ चले जाने से जो है वो मुझको दूर मान रही है। ये संदेश की तो जरूरत ही नहीं आती। वो ये समझ रही है कि मैं उनसे दूर हूं और मेरा स्मरण करके मोहित हो जा रही है बार बार। मुझको वो समझ रही है कि मैं उनसे उनके पास नहीं हूं, मैं उनसे दूर हूं और प्रति क्षण मेरे लिए उत्कंठित रहा। उनको जाके ये समझा दो कि मैं वही हूं, उनके पास ही। फैंटास्टिक बात है ठाकुर जी की। एज ए लवर, ये जो ठाकुर जी का जो अप्रोच है ना, इतना सुंदर है। अपन पढ़े तो अपने को भी प्रेम करने की इच्छा हो जाए। प्रेमी को होना चाहिए। और चलो, बाधक क्या आ रहा है हमें ये बताओ। क्यों आप संदेश देना चाह रहे हो? क्या बाधा क्या आ रही है? अरे भाई, सबसे बड़ी बाधा ऐसी है, ठाकुर जी कन्फेस कर रहे हैं। देखो ये सत्कथा है, हाँ? ये गोपी संबंधी सत्कथा है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरी जो प्रेयसियां हैं, मेरी जो प्रेमिकाएं हैं, वो या समय बड़े कष्ट और यत्न से अपने प्राणन को उन्हें पकड़ रखा है। प्राण को धारण कर रखे हो, वो प्राण निकल ही जाएंगे, ऐसा कर रखा है। और मैंने उनसे कही थी कि मैं आऊंगा। प्रत्यागमन संदेश ही बल्लव्यो में मदात्मिका। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं आऊंगा और यही उनके जीवन को आधार है। ठाकुर जी ने कही थी कि मैं आऊंगा और मेरे वचन झूठे नहीं पड़ने चाहिए। उनको ये बात जाके समझा दो। वो मदात्मिका हैं, मैं उनकी आत्मा हूं। वो नित्य निरंतर मेरे में तन में रहे हैं। तो ये देखो कैसे गोपी संबंधी सत्कथा है या में प्रकट हो रहे है। तो कौन सो कहेंगे ना। जैसे अपने यहाँ देखो, अब यह बात को समझने के लिए भी ऐसा अपना एक माइंडसेट चाहिए वैष्णव। और वो माइंडसेट कोई के पास अब है नहीं। जैसे अपने यहाँ कहो जाने का अब कौन रसिक ने बात करने को। अब इन सब बातों को रसिक कोई रह नहीं गया है। कोई को आजकल की जो अपनी मशीनी लाइफ है, जो मोबाइल लाइफ है, हमें अपन एक दूसरे मिले तब भी तो एक दूसरे के हाथ में अपन मोबाइल लेके बैठे रहे। एक दूसरे से बात करने को समय कहाँ रहा है। डैम डिफिकल्ट कोर्स है। आज की जो लाइफ है हमें प्रेम को समझना, जहाँ तरह के महात्मा जी के भाव को समझना डैम डिफिकल्ट कोर्स है। प्रेम करें तो अपन प्रेम के स्वरूप को पहचान सकें, अन्यथा नहीं पहचान सकते। तो प्रमाण, प्रमेय, उपपत्ति और बाधक के माध्यम से ये चार दृष्टिकोण से ठाकुर जी ने गोपी संबंधी सत्कथा वालों स्वरूप प्रकट कियो उद्धव जी के सामने। तो ये दूसरे पोर्शन है जहाँ ठाकुर जी गोपी संबंधी सत्कथा वालों स्वरूप प्रकट कर रहे हैं। थर्ड, नेक्स्ट अध्याय 47वां अध्याय, तीसरी जगह पे जहाँ ठाकुर जी के गोपी संबंधी सत्कथा वाला प्रसंग आ रहा है। मेरी दृष्टि से ये सब मेरी सोची भाई समझ है, और या में कोई आपको अनुपत्ति लग रही है तो वाकई लिए मैं गुनहगार हूँ। महाप्रभु जी गुनहगार नहीं है। मेरी दृष्टि से मैं ठाकुर जी में गोपी संबंधी सत्कथा ढूंढ रहा हूँ। मैंने आखिर भागवत छानी तो मुझको ये तीन जगह एकदम अप्रोप्रिएट लगी कि ये तीन जगह पे ठाकुर जी गोपी संबंधी सत्कथा वालों रूप प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी जगह भी होंगी, मैं इनकार नहीं करूं। अगर आप लोग मुझे ढूंढ के बताओ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझको ये तीन जगह ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रही है, जहाँ फेस टू फेस ठाकुर जी कन्फेस कर रहे हैं, गोपी संबंधी कथा को कह रहे हैं अपने मुखार बिंदु से। तो श्लोक नंबर 2938 भागवत के अनुसार 47वां अध्याय और सुबोधि जी के अनुसार 44वां अध्याय में। आप 47 अध्याय में 29 श्लोक से देखो।
ये ठाकुर जी को जो संदेश હતો वो एक्चुअली क्या है, वो હતો क्या, वो श्लोक, वो जो संदेश હતો गोपीजनन के लिए, वो संदेश इन 10 श्लोकन में प्रकट भयो। ये 10 श्लोक हैं, 28, 29, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 और 38, ये 29 है, सॉरी 29 तो 38 है। અહીંયા में भागवत में ये जाकू 29वां श्लोक लिख रहे हो है। एक्चुअली देखो 3 लाइन है खाली, आप लोगों ने देखो, आपके पास है भागवत, ही है मूल भागवत जी विराज रही, नहीं विराज रही है तो समझ में नहीं आएगा कछु भी, मूल भागवत को देखनी पड़ेगी आपको। एक्चुअली 2 श्लोक हैं, उन लोगों को भागवतकार ने 1 श्लोक माने। तकलीफ यहाँ है, एक लाइन श्लोक की छूट गई है जो महाप्रभु जी ने ऐड करी है, जो वेद व्यास जी को महाप्रभु जी ने पूछी थी कि तुमने 1 श्लोक कम क्यों लिखो, 1 पाद कम क्यों लिखो, और महाप्रभु जी ने वहां कंप्लीट करी है। आत्मत्वाद भक्त वश्चत्वाद सत्यवाक्वाद स्वभावतः, ये जो टुकड़ा है वह को ऐड करो तो वो यात्रा सु बन जाएगा। 28वें श्लोक तो आप शुरू करो तो 37वें श्लोक तक 10 श्लोक हो जाएंगे। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 और 37, 37, ये 10 श्लोक हैं कुल। जहाँ इन 10 श्लोकन में ठाकुर जी ने अपनो गोपी संबंधी सत कथा वालो जो स्वरूप है वह को प्रेजेंट किया है। वो संदेश क्या है, तो आखे संदेश को यदि सार कोई है वैष्णव, वो है वियोग निवृत्ति को वर्णन है। यहाँ में कैसे वियोग दूर हो गोपीजनन को, ख्याल में आयो? तो उन 10 श्लोकन में 6 श्लोकन में जो शुरुआत के जो 6 श्लोक हैं मैं आपको गिन के बता दूं। भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित यथा भूतानि भूतेषु खम वायुर अग्नि जलम मही, ये 1 श्लोक। वाक्य बाद तथा हं च मन प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रय आत्मत्वाद भक्त वशत्वाद सत्यवाक्वाद स्वभावतः, ये 29वां श्लोक। ये जो मिसिंग है वहां भागवत में है नहीं, लेकिन ये रखना चाहिए अपने को, वहां पे जिन्हें वह कंपाइल करके वह कंप्लीट किया है। तो शुरुआत के ऐसे जो 6 श्लोक हैं, मतलब 33 तक, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 श्लोक तक 6 श्लोकन में ठाकुर जी ने खुद को स्वरूप बताया कि मेरा स्वरूप क्या है, भगवत स्वरूप को वर्णन। मैंने तुम्हारा स्वरूप क्या है और मेरा स्वरूप क्या है, दोनों स्वरूप को कंपेयर करो। जीव स्वरूप और भगवत स्वरूप को पहचानो। जब तुम अपनो स्वरूप पहचानोगे तो मोह को पहचान जाओगे, और मोह को पहचानोगे तो अपनो स्वरूप पहचान जाओगे। ये ठाकुर जी ने यह बात को वियोग दूर की है। जब तुमको ये पता चल जाएगी कि सृष्टि के आदि मध्य और अंत में मैं हूं और मेरे अलावा कोई नहीं है, तो तुमको ये बात क्लिक हो जाएगी कि जब अंत में भी मैं हूं तो मध्य में तो मैं हूं ही ना। तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, एक्चुअली मैं हूं। ऐसा सोचो मत कि मैं नहीं हूं। जहां क्षण तुमने ये बात सोची कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, बस तुम्हारा वियोग दूर हो तो खत्म, नो टेंशन। हाँ, जा स्वरूप में तुम मुझको चाह रही हो, वहां रूप में नहीं हूं मैं तुम्हारे सामने, मेरे कोई अन्य रूप में मैं तुम्हारे सामने हूं। और लोगन की तो लाचारी है कि जा वक्त अपन कोई के सामने प्रकट नहीं है
तो एकदम से उड़ के तो वह के सामने नहीं जा सकते, लेकिन ठाकुर जी को ये प्रॉब्लम नहीं है। ठाकुर जी के सामने ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि ठाकुर जी को जहां जब जैसे अपन ठाकुर जी को स्मरण करें, ठाकुर जी वहां प्रकार तो वाक्य सामने वैसे रूप में प्रकट हो सकते। खत्म। कहाँ रहे हो वियोग? तुमको सो अनुमान है खाली कि मेरा तुम्हारा वियोग हो गया है, या लिए मैंने जो कही थी कि मैं आऊंगा, तो मैं तो हूं ही तुम्हारे पास, तो मेरा वचन झूठो का है। फाइन है ठाकुर जी की जो आर्ग्यूमेंट है, ठाकुर जी के जो आर्ग्यूमेंट है कि मैंने तुमसे जो प्रॉमिस करी थी, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं तुमको कि मैं तुमसे कभी दूर हटो ही नहीं। तुमको ऐसा लग रहा तो कि मैं तुम्हारे दिल से तुम्हारे पास नहीं हूं, मैं कोई और रूप में तुम्हारे हृदय में विराज रहा हूं। मैं तुम्हारी आत्मा हूं, मैं तुम्हारे खून में आ गया हूं। तुम मुझको याद करोगे तो मैं तुम्हारे पास ही मिलूंगा। मैं कहाँ तुमको छोड़ के जा सकूं? या लिए मैंने देखो आपको वो सात्विक फल प्रकरण वाला प्रसंग पहले बताया, तमें ठाकुर जी खुद कन्फेस कर रहे हैं आ बात को कि तुम कहीं बुरो तो नहीं मान गई कि मैं अकृतज्ञ हूं करके। ये देखो गोपी संबंधी सत्कथा है ये सब। तो शुरुआत के जो 6 श्लोक हैं वैष्णव, उनमें भगवत स्वरूप का वर्णन है, और शेष जो 4 श्लोक हैं वहां में पुरुषार्थ की बात आई है। तुमको करना क्या चाहिए, पुरुषार्थ क्या करना चाहिए। तो देखो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि हमें संदेह नहीं है कि मैं तुम्हारे नयनन को ध्रुव तारा हूं, लेकिन मैं जो तुमसे इतना दूर रह रहा हूं आपको कारण है। बस यही कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पे भी मन से तुम मेरी सन्निधि को अनुभव करो। यदि मैं तुम्हारे पास रहतो तो शायद तुमको ऐसा लगतो मेरी वैल्यू तुमको नहीं रहती। दूर हूं ना तो वैल्यू लगे। अपने पास में आ जाए तो अपने का ये तो रोज ही है। पास में जो रहे की कीमत नहीं हो बेचारे गरीब की। तो अपने को ऐसा लगे तो ठाकुर जी दूर रह के भी पास ही में रह रहे हैं। ये बात ठाकुर जी कहें तुम ऐसा ट्रीट करो, पहलो उपाय ये करो। यानी ठाकुर जी देखो खुद ये बात कह रहे हैं। स्त्रियन के स्वभाव को ठाकुर जी जाने। ठाकुर जी कह रहे हैं कि स्त्रियन को और प्रेमियन को चित्त अपने परदेसी प्रियतम में जितनो निश्चल भाव से लगा रहे है, उतनो आखन के सामने पास रहने वाले प्रियतम में नहीं लगे। यथा दूर पृष्ठे मन आविश्य वर्तते, स्त्रीणाम च न तथा चेतः तन्निकृष्टे अगुण अक्षी गोचर है। ठाकुर जी स्त्रियन की लाचारी है बेचारी, क्या कर सकते हैं। कन्फेस कर रहे हैं ठाकुर जी, खुद कर रहे हैं तो मुझको कोई कहने में आपत्ति नहीं है। लाइसेंस है मुझको कहने को। तो ये पुरुषार्थ है। या लिए अब क्या करो तुम लोग, अशेष वृत्तियंसु रहित संपूर्ण मन मेरे में लगा के तुम लोग जब मेरा स्मरण करोगे, ठाकुर जी कह रहे वो कह रहे हैं उनके संदेश में, तो सदा के लिए मुझसे मिल जाओगी। मेरा अनुस्मरण करना है तुमको। अनुस्मरण देखो यहाँ पे अनुसंधान के सेंस में हो, वको अपन अनुस्मरण करें। अनुस्मरण मतलब जब अपने को याद करने की जरूरत नहीं रहे, बाय डिफॉल्ट अपने को याद आने लग जाए। जैसे आपने सोचो है कि रोज चिंता संतान हंतारा के बाद जो है श्री गोवर्धननाथ पाद विगलम करूंगी, और गोवर्धननाथ पाद विगलम के बाद जो है वो मंगलाचरण को जो वरहा पीडम नटवर वपू में बोलूंगी। तो शुरुआत में आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि जैसे आपको मंगलाचरण खत्म होएगा तुरंत श्री गोवर्धननाथ पाद विगलम अपने आप स्वतः शुरू हो जाएगा। वो अनुस्मरण है, आपको याद नहीं करना पड़े, स्वतः आपको या टर्म को मेमोराइज हो गया है। तो एक बार शुरुआत में तुमको याद करना चाहिए, बाकी बाद में वो सत्य याद रहेगा। या अर्थ में सदा है। और ये स्टाइल में महाप्रभु जी तस्मा सर्वात्मना नित्यम
श्रीकृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम स्थेयमित्येव उन्मति कह रहे हैं, बिल्कुल यही स्टाइल में कह रहे हैं। कोई पूछे कि वे सदा कैसे रह सके, अरे सदा ऐसे रह सके, जब गाड़ी ड्राइवर गाड़ी चलावे तो शुरुआत में याद करके गियर बदले है, लेकिन एक बार जब गाड़ी चलाना हमको याद हो जाए तो हमको याद नहीं करना पड़े, बात भी करते रहे तो ऑटोमेटिक गियर चेंज होता रहे, फर्स्ट टू कब सेकंड में गयो, सेकंड टू कब थर्ड में आया, और थर्ड टू वापस कब फर्स्ट में आ गयो, कहने की जरूरत थोड़ी पड़े, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा सर। यह अर्थ में अनुस्मरण है। और लास्टली ठाकुर जी ये बात कह रहे हैं कि या मया क्रीडता रात्र्यां वनेस्मिन् व्रजा स्थिता। ठाकुर जी कह रही हैं कि जा समय वृंदावन में शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैंने जो तुम्हारे साथ रास क्रीड़ा करी होती, और वह समय जो गोपियां स्वजनन के रोक लेने से ब्रज में ही रह गई थी, वो मेरी लीला को स्मरण करने से मोह को प्राप्त हो गई थी। ठाकुर जी क्लियर कर रहे हैं, उनको भी तो ये बात पता चली होगी ना गोपियां को, कि कुछ गोपियां रुक गई हैं जो ठाकुर जी से मिलने नहीं आ सकी। तो ठाकुर जी आप पॉइंट को क्लेरिफाई कर रहे हैं, ये सत्य कथा है। ठाकुर जी को क्लेरिफिकेशन है कि तुम ये मत सोचो कि जो मौसम नहीं मिली, वहां पे मेरे शरद पूर्णिमा के बखत जा बखत मैंने आप लोगों के संग रास कियो तो, और जो रह गई थी वो मुझको मिली ही नहीं। ये दिमाग निकाल दो, भ्रांति निकाल दो अपने दिमाग में से, वो मुझको मिल गई, यानी तुम भी मुझको मिल जाओगी। और सोचो मत कि मैं तुमसे दूर हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं सर्वदा, ऑलवेज। ये गोपी संबंधी सत कथा को आंखों पैनोरेमिक व्यू है, जो अपन को लगे कि नहीं हाँ सच्ची गोपी संबंधी सत्कथा ठाकुर जी में भी लग रहा है। आप लोगों को ये नाम की संगति कैसे लगी, आपको ये संगति भागवत में क्लिक हो रही है कि नहीं हो रही है, जरूर मुझको आप लोग बताइए। और मैं भी उत्कंठित हूँ आप लोगों के रिव्यू जानने के लिए, क्योंकि याली मैं आप लोगों से रिव्यू मांगू हूँ कि यह इदमित्थतया प्रथम प्रयास है, या तेरे को कभी कोई बड़े ने नाम रत्ना के स्तोत्र की भागवत के साथ संगति कभी करी नहीं है, तो मुझको जरा डर लगे कि मैं इतना बड़ो तो नहीं हूँ कि या की संगति भागवत के साथ कर सकूं, फिर भी एक तुच्छ प्रयास है। तो वो प्रयास में सफल हूँ क्या असफल हूँ, बस ये जानने के लिए उत्कंठा रहे हैं। तो जरूर आप लोगों को सूचित करियो। कल अपन फिर मिलेंगे, गोल्डन जुबली नाम अपन देखेंगे, अति गंभीर तात्पर्य। तो आज ये नाम अपन ने फिनिश किया, और महाप्रभु जी, गोसाई जी और ब्रजभक्तन की कृपा से अपन ने यह नाम देखे। तो आज अपन यहाँ विराम करें, कुछ हो शंका तो पूछो। વૈષ્ણવ કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો જેજેશ્રી ને પૂછવું હોય તો હાથ ઊંચો કરજો તો ઓપન કરું। જેજેશ્રી આશ્રયનું પદ। तो यदि कोई आपके पास नहीं है प्रश्न तो अपन आश्रय को पद करें। हाँ जी जेजश्री ये आप हाँ बोलो। आपने ભાગવત ને સુબોધિની થઈને આ સમજાયું, એમાં અમને વધારે ઊંડાણથી ખબર પડે છે કે પેલું તો ભાગવતનું પણ આપ શ્રી સમજાઈ રહ્યા છે સુબોધનીમાંથી, એમાં અમને ઘણું, અને જે આપણે જે લોહીઓનું 5 નદીઓનું બતાવ્યું એ અમને જ્ઞાન નહોતું, કે જે એ બધું અમને જરાય ખબર નથી, એટલે એ બધું પુરુષશાસ્ત્રનું ને બધું એ ખૂબ સુંદર રીતે અમને સમજાવ્યું, એ અમને ઘણું બધું અમારથી અમને બહુ જ જાણવાનું જ્ઞાન મળી રહ્યું છે એનો, એટલે એમાં અમે ખૂબ હેપી છે, અને ઘણા વૈષ્ણવના આવતા હોય છે। જે શ્રી કાલિંદી બેટીજી તો ઓલવેઝ આપના મને ફોન કરીને કહેતા હોય છે કે મનોજ બાનું હું નેવર એમનું રેકોર્ડિંગ ઓલવેઝ સાંભળું કે એમનું યુટ્યુબ એનું, આપનું ઘણા વૈષ્ણવ યુટ્યુબ થી। મોટાઓની કૃપા છે સ્મિતાબેન,
આ તો કાલિંદી બેટીજી મારાથી મોટા બેન થાય મારા. હા ને એટલે ઘણા વલ્લભ પણ કહેતા હોય છે કે અમે સાંભળીએ પણ બહુ સુંદર છે. એટલે આપને મેં કીધું કે આપને કહું કે આ જે આપ કરી રહ્યા છો બહુ સુંદર રીતે, કારણ કે અમે એટલું ભાગવત અહીં આખા એવો ટાઈમ પહેલા બહુ વાંચતા હતા. મને પણ સ્મિતાબેન એઝ અ ફેક્ટ મને પણ ભાગવત વાંચવાનો આટલો સમય નથી મળતો, પણ જેટલું ટાઈમ મળે છે એમાં વાંચી લઉં છું અને સમજાવી દઉં છું. બાકી તો આપ એ રીતે સમજાવો અમને પણ એટલું એ થાય છે કે ના. અને હવે કઈ શ્લોકોમાં અમે જોઈએ ને તો પછી આપણે કઈ બોલ્યા હોય ભાગવતનું કઈક તો અમે થિંકિંગ કરીને એ દિશામાં જઈ રહ્યા છે કે હા એક આનંદ આવશે તમને. હા ના જે એવું કરી રહ્યા છે હવે અમે. ચલો બહુ સરસ બહુ હા સરસ. એટલે હવે વિચાર જે વાંચી રહ્યા છે શ્લોક આવે એટલે તરત જો કે આપણે કઈ જગ્યાએ. હા તો મારી રિક્વેસ્ટ હોય છે કે દર વખતે તમારે મૂળ ભાગવતજી તો લઈને જ બેસવાનું. આજે જે ભાગવત તો છે અમારા જોડે બંને ભાગ છે, પહેલો બીજો. હા કૃષ્ણકાંત શાસ્ત્રી નું નડિયાદ વાળું. પણ મૂળ શ્લોક હોય ને એમાં આપ જે નંબર પેજ ને એવું બોલો ને તો આવી જાય છે, નહીં તો પછી એ શ્લોકો રીતે નથી આવતું જે આપ બોલો છો તો પછી શોધવા બહુ હાર્ડ પડે છે અમને. એટલે એ વાત છે. હા એટલે હું અધ્યાય નંબર સ્પેસિફાઈ કરું છું કે ભાગવત અનુસાર કયો અધ્યાય છે અને કયો શ્લોક તો છે, એ રીતે તરત જ તમને અમે જડી જાય. વાંચી રહીએ છીએ, એમાં આવે છે આપ બોલો ત્યારે આવે છે. બહુ સરસ. ચલો થેન્ક્સ. તો પછી પ્રણામ આજનું છે. અહીંયા રાખીએ. ના આપ પહેલે દિવસથી આપ કહેતા હતા કે આપ શ્રી તારથી આપ મારે કેવું હતું કે નહીં આપ બહુ સુંદર રીતે સમજાઈ રહ્યા છો અમને. દ્રઢઈન ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણન કેરો શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બેન સબ જુગમાં જય અંધેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણન કે સાધન और नहीं या कली में दास होय निवेरो, सूर कहा कहे विविधयांदरो, बिना मूल को चेरो भरोસો, દ્રઢઈન ચરણન કે. બધાને મારા સરહૃદય ભગવત સ્મરણ. કોઈનો હાથ ઊંચો થયેલો છે, કોણ આઈફોન છે, નામ નથી. હા કોણ છે આઈફોન? હા શર્મિષ્ઠા બેન. હા હા દંડવત પ્રણામ જયશ્રી. ખૂબ હા સુંદર બોલો. સમજાવ્યું આપે. હા બસ હું એ જ કહેવા માંગતી હતી કે સુબોધિનીજીએ હમણાં અમારે જે સત્સંગ ચાલે છે ને અહીંયા આગળ એમાં હમણાં સ્ટાર્ટ કર્યું છે અમે લોકોએ, એટલે અચ્છા. અત્યારે આ સાંભળ્યું તો ખૂબ આનંદ આવ્યો કે આપણે કંઈક આમ સરખું જ કરીએ છીએ એમ. તમારા સ્મિતાબેન છે એમના કઈ સગામાં જ થાય છે, વિનોદીબેન છે ને સ્મિતાબેન તમારા. અચ્છા હા 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 એ જ વાંચે છે. અચ્છા બહુ સરસ. એટલે હમણાં સ્ટાર્ટ કર્યું છે. અને સુબોધિનીજી આપણે જે વસાવવું હોય તો જે તો કયું વસાવવું જોઈએ એમ? મારી આગળ નથી. કોઈની આગળ નથી સુબોધેની તો, જે અમારી આગળ નથી. હા સુબોધીજી વાંચ્યું હોય ને તો હું સુબોધીજીની લિંક મોકલીશ, બધી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો.